आपको ऐसे मिलेंगे दोस्तों जो जिन्हें हर अच्छाई में बुराई नजर आएगी। आपको उन लोगों पे फोकस ना करके केवल और केवल अपने काम पे फोकस करना है। जैसे मक्खी, अब मक्खी की प्रवृत्ति क्या है? अगर मान के चलिए आपके शरीर पे फुंसी हो रखी है और वो मक्खी को नजर आ गई है, तो मक्खी की प्रवृत्ति यह है कि वो उसी फुंसी पे जाके बैठेगी। तो ये मक्खी की तरह कुछ लोग होते हैं, इनकी प्रवृत्ति भी यही है जैसे मक्खी की प्रवृत्ति है कि फुंसी पे जाके बैठेगी। इसी प्रकार से इन लोगों की भी प्रवृत्ति यही है कि ये कहीं ना कहीं आप कुछ भी इन्हें अच्छा बता दो, आपको ये कहीं ना कहीं उस अच्छाई में भी बुराई निकाल के नजर आ जाएंगे। अब जैसे दोस्तों आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो ये आमतौर पे देखा जाता है, अभी जैसे शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो अब लड़की वाले ने बेचारे ने करोड़ों लाखों रुपए लगाए हैं जीवन भर की कमाई करके, और अच्छा खासा खाने पीने का इंतजाम करा होगा उसने बेचारे ने अपनी तरफ से, फिर भी चार पांच लोग और वो सगे रिश्तेदारी निकल कर आ जाएंगे कि क्या करा, ये कुछ है, ये कोई इंतजाम है? मतलब उसने तो बेचारे ने अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी, और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर आ जाएंगे ये कुछ करा भी है, कुछ नहीं करा, फालतू में समय और बेकार हो गया। मतलब उन्हें उस चीज में भी कमी कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके के लोग भी आपको मिलते रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपके काम में कमी निकालते आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उन लोगों की सुननी है जो आपकी काम में कमी निकाल रहे हैं, या उन लोगों की आपको सुननी है जो आपका हाथ पकड़ के और कहते हैं चल बेटा चल, मैं तेरे साथ हूं और जिंदगी भर हम साथ चलेंगे, और जो तेरे सारे सपने हैं वो हर एक सपने तेरे हम मिल के पूरा करेंगे। वो होता है आपका इस सिस्टम में अपलाइन, और आपको जो व्यक्ति स्पॉन्सरशिप लेता है, जो आपको ज्वाइन कराता है, एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। जो भी आपका अपलाइन है उसके लिए आप अपने अपनी जगह पे जोरदार ताली बजा सकते हैं जी। कुछ और कहानी से मैं अपनी बात को और समझाना चाहूंगा। एक कहानी है राजा और मंत्री की। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक राजा था, और राजा का जो मंत्री था उसको हर काम में अच्छाई निकालने की आदत थी। वो हर काम, कोई भी काम होता है वो कहता था बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। वो कोई भी गलत हो या अच्छा काम हो, वो हर काम को कहता है जी बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। एक बार क्या हुआ, राजा तलवार से अपना अभ्यास कर रहे थे तलवार चलाने का, तो गलती से तलवार से उनका अंगूठा कट गया। अब जब उनका अंगूठा कट गया तो मंत्री ने यही कहा बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब राजा को आई इतनी सी बात पे गुस्सा, राजा की ईगो हर्ट हुई, और राजा ने कहा कि ये हर बात पे बढ़िया बढ़िया कहता रहता, आज मेरा अंगूठा कट गया, आज भी बढ़िया करा, इसे डालो जेल के अंदर। राजा ने मंत्री को जेल के अंदर डलवा दिया। अब राजा की आदत क्या होती है आप लोग जानते भी है, राजा लोग जो है शिकार करने जाते हैं। तो एक दिन राजा शिकार पे निकले हुए थे, वैसे नॉर्मली मंत्री साथ में जाते थे, अब मंत्री था नहीं क्योंकि मंत्री जेल में था, तो राजा आज अकेले निकले हुए थे। अब जैसे ही राजा निकले शिकार के लिए, तो राजा बहुत ज्यादा जंगल में जा चुके थे, और राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया, और आदिवासियों ने राजा की बलि देने का पूरा पूरा प्लान बना लिया कि आज हम जो बलि देंगे भगवान को वो राजा की देंगे। अब जब पूरा बलि देने का प्रोग्राम बना दिया, जब बलि देने की बारी आई तो दोस्तों देखा क्या, राजा का अंगूठा कटा हुआ था। अब जब बलि दी जाती है तो वहां पे कोई भी अपूर्ण अंग नहीं होना चाहिए, सारे के सारे अंग पूर्ण होने चाहिए, तब जाके वो बलि दी जाती है, नहीं तो बलि स्वीकार ही नहीं जाती है। ऐसा वो लोग मानते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम बलि तो नहीं दे सकते। उन्होंने क्या करा, राजा को छोड़ दिया। जब राजा को छोड़ दिया, राजा अपने राज्य में आया, तो राज्य में आते ही उसने सबसे पहले कहा कि उसे मंत्री को बुला के लाओ। और वो मंत्री को जब बुला के लाया, मंत्री उनके पास आया, तो राजा ने कहा कि भाई उस दिन जो मेरा अंगूठा कटा था उससे मेरे को बड़ा फायदा हुआ, और आज मेरी बलि देने से बच गई। पर चल मेरे को तो फायदा हो गया, अब ये बता तेरे को क्या क्या फायदा हुआ। उसने कहा जी देखो ऐसा है, आपका अंगूठा कटा, मुझे जेल में डलवाया। अगर मेरा आपका अंगूठा मतलब ना कटा होता और मैं जेल में ना होता, तो कहीं ना कहीं मैं आपके साथ जाता। आपका तो अंगूठा कटा ही हुआ था, आप तो बच जाते, पर मेरे तो सारे के सारे अंग साबुत थे, कहीं ना कहीं बलि मेरी दी जाती तो बढ़िया ही तो हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहानी से समझने की बात क्या है, आप हर काम में आशा निकालते हो या निराशा निकालते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों हमारे साथ जो भी घटना घटित होती है, हर काम में पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिविटी निकालने के लिए निकाल रहे हैं या नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज से आपको करना क्या है, जो भी आपके सामने जो भी समस्या है, जो भी आपके सामने घटना घटित हो, उस हर एक घटना में आपको पॉजिटिविटी निकालनी है। अगर आपने ये छोटी सी आदत बनानी शुरू कर दी, तो दोस्तों यकीन आपको दिलाता हूं आने वाले समय में आप बहुत टॉप पे जाओगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी आपके सफल लोग मिलेंगे, वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी इंडस्ट्री में, उनके अंदर एक आदत मुख्य तौर पे होती है। वो आदत होती है कि वो हर एक काम में कहीं ना कहीं आशा निकालने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छाई निकालने का काम करते हैं, और वही एक आदत उनको हमेशा टॉप पे बना के रखती है। चाहे आप देख लेना किसी को भी, किसी भी इंडस्ट्री में आप जिसको टॉप पे मानते हो, टॉप पे देखते हो, उसके अंदर एक ही आदत होगी। तो दो तरीके के लोग मिलेंगे दोस्तों इसके आपको, इस इंडस्ट्री के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। पैसिमिस्ट
मतलब कि निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट मतलब कि आशावादी। इसको और समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, पर कुछ लोग नए हैं तो फिर भी मेरे को बताना जरूरी है और बता भी देता हूं। मान के चलिए दोस्तों, एक आपके पास गिलास है और गिलास में आपने आधा पानी भरा है, अब वो आधा खाली है। अब एक व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं और अगर वो पेसिमिस्ट सोच रखता है, मतलब कि निराशावादी सोच रखता है, तो ये कहेगा ये गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। अगर वो व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट सोच रखता है, मतलब कि आशावादी सोच रखता है, तो वही व्यक्ति दोस्तों आपको कहेगा कि ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है। रियलिटी भी यही है, उस गिलास के अंदर केवल पानी नहीं है, पानी प्लस हवा दोनों चीज है। ये होते हैं दोस्तों, ये उन लोगों की निशानी है जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं और समझते हैं चीजें कैसे दिखती हैं। चीजें कैसी दिखती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चीजों को कैसा देखना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को वो गिलास आधा खाली नजर आ रहा, आधा पानी, और वही गिलास सेम, देखो चीज वही है, सब कुछ घटना वही है, उसी घटना में एक व्यक्ति को आधा पानी और आधा हवा नजर आ रहा है। आप किस चीज को, जो आपके साथ घटित हो रहा है, उसे आप प्रॉब्लम के तौर पे देखना चाहते हैं या सॉल्यूशन के तौर पे देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मान के चलते हैं, अभी कोरोना का समय चल रहा है, पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने से लगातार हमारे देश के अंदर, और हमारे देश के अंदर ही क्या दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर कोरोना का कहर जारी है और अभी भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अब दो, अगर पेसिमिस्ट लोग है, पेसिमिस्ट अगर कोई व्यक्ति है निराशावादी, तो वो रोता रहेगा कोरोना आ गया, भगवान ने भी पता नहीं क्या कर दिया, काम धंधा भी चौपट हो गया, बीमारी से भी डरो, अब करें क्या, करें क्या, करें क्या। ये हो गए निराशावादी लोगों की सोच। एक व्यक्ति है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आशावादी व्यक्ति, क्या आ गया तो आ गया, ये हमारे हाथ में नहीं है, सेफ्टी रखो, बचो, और उसके साथ साथ जो काम धंधा चल रहा था अगर वो चलेगा तो वेरी गुड, नहीं तो कुछ ना कुछ और सोचेंगे और कुछ ना कुछ नया करेंगे, जिससे आने वाले समय में अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर ये कभी इस तरीके की और प्रॉब्लम आती है तो उससे हम हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो ये ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति की बात हो गई या आशावादी व्यक्ति की बात हो गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्टिमिस्ट लोग जो थे, जो आशावादी लोग थे, उन्होंने इस समय एक महत्वपूर्ण कदम निभाया। कोई जॉब करते थे, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं जिन्हें मैं पिछले 1 से 1.5 साल पहले से जो वेस्टीज के बारे में बता रहा था, जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी, जब से मैं उन लोगों को बता रहा था, आज भी उनमें से मेरे साथ कुछ मित्र हैं जो मेरी मीटिंग भी देख रहे होंगे। उन लोगों को मैं 1 से 1.5 साल पहले से बता रहा था, 2 साल से बता रहा था कि वेस्टीज ऐसा है, वेस्टीज वो है, लगातार कंटिन्यू फॉलो भी चलता रहता था, घर पे जाके बताते भी थे, पर उनके ये बातें नहीं समझ में आती थी। क्यों? उस समय उनका काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा था, बेटर था। आज जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना जैसी महा बीमारी आई, लॉकडाउन खुलने के बाद भी आज भी लोगों के जब काम नहीं चल रहे हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग एक मात्र ऐसा बिजनेस था जो लगातार चलता रहा, जैसा चल रहा था उससे भी और तेजी से ग्रो नेटवर्क मार्केटिंग ने लॉकडाउन के अंदर भी करा। तब जाके उन लोगों की ये बातें समझ में आई कि नहीं, ये बिजनेस भी कहीं ना कहीं कमाल का बिजनेस है। जब लॉकडाउन के अंदर भी घर से ना निकलने के बावजूद भी अगर लोगों को पैसा आ रहा है, तो अगर उन लोगों को आ सकता है तो हमें भी आ सकता है। ये एक विचार था ऑप्टिमिस्ट लोगों का, आशावादी लोगों का। उन्होंने आशा को देखा इस बीमारी के अंदर भी, इसलिए वो इस बिजनेस के अंदर आए, और उनमें से बहुत सारे लोग अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है तो धीरे धीरे आने वाले समय में 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छी अच्छी अर्निंग पे भी वो लोग पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है आप सिचुएशन को निराशा के साथ देखते हैं या आशा के साथ देखते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मेरी तो सलाह यही है, आज अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, या कुछ भी मान सकते हैं आप मेरे को, मैं आपको यहाँ पे एक ही सलाह देना चाहूंगा, हर एक सिचुएशन के अंदर एक बार उसमें निराशा न लगा के आशा लगा के देखो, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उस काम के अंदर नजर आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या इवन कोई भी काम हो। आइए और कुछ चीजों पे बात करते हैं। ऐसी लोगों की संगत में ना रहें जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दोस्तों आपके जीवन में 2 तरीके के लोग आपके साथ हमेशा चलते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, और एक व्यक्ति ऐसा होगा जैसे ही आप जरा सा आगे बढ़ेंगे वो आपको पीछे खींचने में मदद करेगा। 2 तरीके के लोग होंगे, चाहे वो आपके परिवार के भी लोग हो सकते हैं, आपके बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कैसे भी तरीके के लोग हो सकते हैं, आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं। अब आपको उन लोगों से बचना है, उन लोगों से बचोगे तो अच्छा रहेगा। आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं ये किस तरीके के लोग होते हैं। मान के चलिए आपके हाथ में दोस्तों कॉफी है, मेरी आवाज साफ आ रही होगी तो बताते रहना बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को आवाज वॉइस में के अंदर, क्योंकि जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचनी चाहिए बात। लगभग आधा घंटा और आपका लूंगा। मान के चलिए दोस्तों आपके हाथ में कॉफी है, आप कॉफी पी रहे हैं, आपको कॉफी पीते पीते अचानक आपको लगा क्या कि उसके अंदर शुगर कम है, मतलब कि मिठास कम है। आपने क्या करा, 1 चम्मच शुगर मंगाई किचन में से और शुगर डाल दी।
अब दोस्तों शुगर डाली आपने, कॉफी पीना शुरू कर दिया। दोस्तों दोबारा आपने शुगर मंगाई और उस शुगर के अंदर हुआ क्या, आधा जहर मिला हुआ था और आधा शुगर चीनी मिली हुई थी। अब आपको ये चीज नहीं पता, दोनों सेम सेम है। अब वो मिलाया आपने और पी गए। अब ये जो चीज डाली है ये कहीं ना कहीं आपके किसी दुश्मन ने डाली है, मान के चलिए ये जो जहर डाला है ये कहीं ना कहीं आपके दुश्मन ने इसके शुगर के अंदर मिक्स कर दिया और आपके पास ये पहुंच गया। दोबारा एक व्यक्ति चाय पी रहा है, पहले वाले की डेथ हो चुकी है, दोबारा एक व्यक्ति चाय पी रहा है, वो कॉफी पी रहा है या चाय पी रहा है, इवन कोई भी ड्रिंक, शुगर के साथ दोबारा से उसके पास जहर आ जाता है। और इस व्यक्ति, पहले वाले व्यक्ति को उसके दुश्मन ने जहर डाला था, दूसरे वाले व्यक्ति को इसके दोस्त ने जहर डाला था। दोनों ही व्यक्ति मर जाते हैं, दोस्त वाले जहर से भी और दुश्मन वाले जहर से भी। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे साथ होता है कि जब हम किसी काम को निकलते हैं तो वो जहर हमारा दुश्मन खोल रहा है या हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई सगा संबंधी या हमारा कोई मित्र खोल रहा है, घोल रहा है, या आपको नहीं पता होगा या आपको पता नहीं लगता है। इसलिए आपको करना क्या है, जो भी व्यक्ति, बस ये बात विशेष ध्यान रखना, अगर आप किसी काम को पूरी अंतरात्मा के साथ समझ चुके हो कि ये काम बहुत बेटर है और इस काम में मैं कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता हूं, और अगर उस काम के प्रति कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिविटी की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके उस काम में और आपके कानों में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम कर रहा है। उस व्यक्ति से आज से ही बचना शुरू कर दो। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, जब आज से 2 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें मैं अपना मानता था कि ये बहुत अच्छे हैं और ये मेरे साथ देंगे या ये सारी चीजें। उन्होंने मेरा साथ दिया या नहीं दिया ये तो एक पॉइंट है, उसके साथ साथ उन्होंने जहर घोलने का भी काम करना शुरू करा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों मैंने क्या करा, क्योंकि काम किसको करना था, मुझे करना था, सपने किसे पूरे करने थे, मुझे करने थे, टॉप पे किसे जाना था, मुझे जाना था। तो मैंने कुछ नहीं करना शुरू करा, मैंने उन लोगों से किनारा करना शुरू कर दिया। 2-3 बार उन लोगों के फोन आए कि आप तो आते ही नहीं हो भाई, क्या बात है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार जब मेरा मूड मतलब नॉर्मली तो मैं अच्छा ही रहता हूँ मूड, मतलब कभी कभार जब मैं बिजनेस से थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो जाके नॉर्मली मिल आता हूँ उनकी बातों को इग्नोर करते हुए। ये चीज आपको भी दोस्तों करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जहर जो इतना खतरनाक होता है, अगर ये आपने घुलवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो घोलेंगे, अगर आपने घुलवाना शुरू कर दिया तो आपको इतनी परेशानी आनी शुरू होंगी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, आपके पर्सनल रिलेशन में भी, अदर चीजों में भी आपको कहीं ना कहीं, और आपके हेल्थ को भी ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों देखो, मैं आपको अभी मैं राजनीति से हट के बात करूंगा, क्योंकि अच्छी चीज किसी से भी सीखी जा सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक खूबसूरत जो सबसे कमाल की आदत है और उसी आदत के कारण वो टॉप पे हैं। उनको विपक्षी पार्टी का, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, या इवन कोई भी हो, कोई क्या बोल रहा है उन्हें इससे कोई मैटर नहीं है। वो बहुत कम उनका रिप्लाई देते हैं, बहुत कम रिप्लाई देते हैं कि उन्होंने बोला क्या। वो हमेशा केवल और केवल अपने वर्क में लगे रहते हैं। ये एक अच्छी आदत है। आप मैटर नहीं करता देखो आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं या क्या सोच है, मैं उससे मैटर नहीं करता। मैं केवल अच्छी आदत आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक अच्छी आदत है और इसी वजह से आज इतने नीचे लेवल से और वो इतने ऊपर तक आज पहुंच चुके हैं, यही एक अच्छी आदत के कारण। क्यों? उन्होंने एक चीज ठान ली कि कोई मुझे क्या बोले या ना बोले, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मुझे तो अपना काम करना है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी आदत बनानी पड़ेगी इस इंडस्ट्री के अंदर, या जो भी आप काम करते हैं, आपको कोई क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते जाइए, निरंतर निरंतर कंटिन्यू उसमें और बेटरमेंट लाते चले जाइए। आप हमेशा आने वाले समय में टॉप पे जाएंगे। आइए और कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक चीज और बता रहा हूं, पैसिमिस्ट आदमी हमेशा गलती ढूंढने में लगा रहता है और मिलते ही बड़ा खुश होता है। पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी व्यक्ति। अब ये निराशावादी व्यक्ति जो होते हैं, अगर आप इन्हें कुछ भी चीज बताओ तो ये हर काम में अच्छाई में भी गलतियां ढूंढने का काम करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। पर जैसे इन्हें गलती मिल जाती है तो ये सोचते हैं कि जैसे सोने का खजाना मिल गया हो इन्हें। क्यों? इनकी आदत बन चुकी होती है कि इन्हें हर काम में गलती ढूंढने की एक आदत बन चुकी होती है। तो अगर ये कहने का मतलब है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, समझिए बात को, और उस काम में जरा सी भी अगर आपको फेलियर मिला तो इन लोगों के पास कहीं से भी उड़ के ये खबर पहुंच जाएगी, चाहे आपने बोला भी ना हो कि अच्छा उसको उस काम में ये नुकसान हो गया, फिर ये आपके पास आके जरूर मिलेंगे। ये पैसिमिस्ट लोगों की आदत होती है, निराशावादी लोगों की आदत। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपका मित्र है
कोई आपका रिलेशन में है, मैं आपको कुछ आदत बता रहा हूँ कि पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट में लोगों में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों में आदत क्या होती है। तो उससे दोस्तों अभी से आप बचना शुरू कर दें। ऐसे मित्र सगे संबंधी का कोई फायदा नहीं है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जहर घुलने का काम कर रहा है, आपको ऊपर पहुंचाने का काम नहीं कर रहा, आपको नीचे पहुंचाने का काम कर रहा है। बचना शुरू कर दीजिए, आपके लिए आने वाले समय में ये बहुत ही बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए जी। और कुछ बातें समझने की प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग नेटवर्कर हैं, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे नेटवर्कर हैं जो वेस्टिज करते हैं, वेस्टिजियंस हैं। और एक नेटवर्कर के अंदर ये खूबी होती है, जब वो लगातार 2-3 साल इस बिजनेस को करते करते हो जाता है तो उसे एक अभ्यास बन जाता है कि वो चेहरा पढ़ के जब वो व्यक्ति प्लान देने जाता है, जब वो व्यक्ति प्रोस्पेक्ट को मीटिंग कर रहा होता है, तो वो चेहरा पढ़ के पहचान लेता है कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। और ये बिजनेस, अगर ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो कितने दिन करेगा, लॉन्ग टर्म तक करेगा या कुछ समय करके छोड़ देगा, ये वो नेटवर्कर पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार उस चीज को करता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। इसी प्रकार से और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो बहुत सारी चीजें उनको इस तरीके से बताते हैं कि आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करने के बाद मैं आपको आने वाले समय में एक स्कीम के माध्यम से ये दे देंगे, वो दे देंगे, बाइक, एनीवन, बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, मोबाइल्स वगैरह, लैपटॉप, ऐसा देने का प्रयास करते हैं। वो देने का प्रयास इसलिए करा जाता है कि चल ये कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास सुविधाएं नहीं है, इसको सुविधाएं मिल जाएंगी और आने वाले समय में बहुत बड़ा कर देगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो अभी तक मैंने सीखा है, जो अभी तक मैंने समझा है गुरुओं के माध्यम से, और इस इंडस्ट्री में जो आके मैंने किताबों से सुना है और समझा है, और ये रियलिटी भी है दोस्तों, जिसे नहीं करना तो उसे आप अगर इस दुनिया की सारी सुख सुविधाएं भी दे दोगे ना तो वो फिर भी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। और जिसे दोस्तों करना है तो उसके पास जो कुछ भी है, उसके पास अभी तक जो कुछ भी, अगर वो भी उससे छीन लिया जाएगा वो फिर भी कर जाएगा। ये कमाल की बात है दोस्तों, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी है, प्योर सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं। जिसे नहीं करना उसके पास सब कुछ दे दो, उसे बाइक भी दे दो, फोन भी दे दो, पैसे भी दे दो, सब कुछ दे दो, वो फिर भी नहीं कर पाएगा। और जिसे करना है वो उसके पास कुछ नहीं होगा, वो तब भी कर जाएगा। तो ये आगे से ये चीज का ध्यान रखना, जो व्यक्ति करना चाहेगा वो हमेशा आपके साथ कर जाएगा। कभी भी आप अपनी तरफ से स्वार्थ दिखाने का प्रयास ना करें, उसे प्योर तरीके से नेटवर्कर बनाने का प्रयास करें जी। और समझते हैं दोस्तों, माइंडसेट के ऊपर एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। उस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ बात आज समझने की समझ में आएगी कि माइंडसेट होता क्या है। ये एक कहानी है क्रिमिनल की। एक देश था, मान के चलिए अमेरिका की बात ले लेते हैं, शायद अमेरिका की है स्टोरी, मेरे को ध्यान से तो याद नहीं है उस क्रिमिनल का नाम क्या था और वो देश कौन सा था। तो उस क्रिमिनल ने घोर अपराध करे थे, अपनी पैदा होने से लेके और मरने तक उसने लगातार अपराध ही करे, वो पूरा प्योर क्रिमिनल था। तो अंत में उसे क्रिमिनल को जब फांसी की ऐलान कर दिया गया कि अब इसे फांसी देनी है, तो उस देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक रिसर्च करने की सोची कि जब इसको फांसी तो देनी है और ये मरने के लिए भी तैयार ही है, तो कहीं ना कहीं एक इस पर रिसर्च करनी चाहिए। उन्होंने रिसर्च करने का डिसीजन लिया, कोर्ट से ऑर्डर बनाया और उसके पास वो उस क्रिमिनल के पास पहुंच गए। उसे कहा कि भाई देख, तेरे पास दो ऑप्शन है, फांसी के लिए तो तेरे को ऐलान कर ही दिया गया है, फांसी जब तेरे को लगेगी तो उसमें बहुत तड़प होती है और तड़प तड़प के उसमें मरना होता है, एकदम से जो है मर नहीं पाता इंसान। कभी कभार तो नीचे जाके भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब फांसी लगती है। उसे पूरा खोल के बताया। और दूसरा ऑप्शन यह है कि हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं, इसमें बस करना क्या होगा, देख हम एक कोबरा लेकर आएंगे, वो कोबरा आपको डसेगा और डसते ही तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। अब आप ये बताओ, तड़प तड़प के मरना चाहते हो या हैंड टू हैंड तुरंत मरना चाहते हो? उसने कहा कि भाई मरना तो है ही, तुरंत ही मर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, तड़प तड़प के क्या मरना। क्रिमिनल ने ये डिसीजन लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ऐलान करा गया और तय करा गया और वो वैज्ञानिक उसके पास पहुंच गए। उसे एक कुर्सी पे बैठा दिया गया, दूर से उसे दिखा दिया, देख अजगर लेकर आ रहा है एक व्यक्ति, और काला सा बहुत मोटा सा अजगर उसके पास आ रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसके पास आता चले गया, 2 से 4 फुट की दूरी थी, उस पर उस व्यक्ति को रोक दिया गया और उसे कहा, और उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई। दोस्तों कमाल की स्टोरी है, समझने का प्रयास करना, बहुत कुछ समझ में आएगा इस स्टोरी से। उसके आंखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद क्या हुआ, दूसरा एक व्यक्ति आया, उसे कोबरा वाले व्यक्ति को भेज दिया और उसने हल्की सी उसे सुई चुभाई और उससे उसकी 1 सेकंड के अंदर दोस्तों डेथ हो गई। दोस्तों डेथ हो गई, ये तो एक पॉइंट था।
इससे भी ज्यादा शॉक न्यूज क्या है समझने की प्रयास करना कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ डेथ होने के बाद, तो उसके शरीर के अंदर वही जहर निकला जो उस सांप के काटने से निकलना चाहिए था दोस्तों, जबकि उन्होंने वैज्ञानिकों ने उस सांप से कटाया भी नहीं था। केवल और केवल माइंड सेट समझने का प्रयास करना, वही उस पर उन्होंने वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी थी। अब दोस्तों इस चीज को आप क्या समझ सकते हैं? अब ये इस चीज को ये समझ सकते हैं आप, जो उनकी रिसर्च थी उस रिसर्च को मैंने पढ़ा भी है, उस पर जब समझने का समझ में आया तो उस रिसर्च के अंदर पाया क्या गया कि जब उसको पता लग गया कि इस कोबरा से मेरी डेथ होने वाली है और कहीं ना कहीं मेरे शरीर के अंदर जहर फैलेगा, तो वो जहर ऑटोमेटिक उसके शरीर ने वो बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिस तरीके का माइंडसेट आपका हो जाएगा, जैसे उस क्रिमिनल का माइंडसेट हो चुका है, अब कोबरा आएगा मुझे डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे शरीर में जहर धीरे 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 फैलता चलू हो जाएगा और मैं पटैक से मर जाऊंगा। ये एक माइंडसेट उसके माइंड में बन चुका था। अब अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं और अगर आपके माइंडसेट, अगर आपके माइंड में पहले ही ये विचार पैदा हो जाता है कि इस इंडस्ट्री में मैं आऊंगा, काम करूंगा, 5 साल काम करूंगा, 5 साल बाद मेरी इनकम इस इंडस्ट्री से 5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी, ये एक माइंडसेट अगर आपने ले लिया और इस माइंडसेट के साथ आप डेली लगातार अगर कंटिन्यू वर्क करते चले जाएंगे, तो 101% जब 5 साल होंगे आपकी इनकम 5 लाख से प्लस 101% हो जाएगी। अगर आपने ये माइंडसेट ये लेकर आया कि चलो कर रहे हैं, देख लेते हैं, अच्छी खासी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग, सिद्धार्थ जी भी जब कामयाब हो गए तो हो सकता है हम भी हो जाएं, 2-4 लोगों को प्लान दे देंगे, थोड़ा बहुत सामान ले लेंगे। इस माइंडसेट के साथ अगर आप दोस्तों आओगे तो कुछ दिन के आप मेहमान हो, मैं तो कहता हूं आओ ही मत, बाहर से ही विदा कर दो इस इंडस्ट्री को, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्योर प्रोफेशनल लोगों की है और ये इंडस्ट्री मिनिमम 5 साल मांगती है। अगर आप 5 साल इस इंडस्ट्री को देने के लिए तैयार हैं दोस्तों, तभी इस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है, तब जाके आप इस पे टॉप पे जा सकते हैं। एक बार इस इंडस्ट्री के लिए जोरदार तालियां। आगे समझते हैं कुछ चीजें और बात समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कभी भी ये मत समझना, ये कमाल की लाइन है, समझने का प्रयास करना, कभी भी ये मत समझना कि आपके शरीर से आपका दिमाग कार्य करता है, ये मत समझना कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका माइंड कार्य करता है। सच ये है दोस्तों, ट्रूथ ये है कि आपके दिमाग से आपका शरीर कार्य करता है, आपके माइंड से आपकी बॉडी कार्य करती है। जैसे आपके माइंड में विचार आएंगे वैसे ही आपका बॉडी वर्क करती चली जाएगी और जैसी आपकी बॉडी वर्क करेगी वैसा ही आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो आपको रिजल्ट पे काम कर, आपको पता है कि मुझे रिजल्ट ये चाहिए, तो दोस्तों बैक आ जाओ। बैक कहां पे? माइंड सेट पे। आपको माइंड इस प्रकार से सेट करना पड़ेगा जिस तरीके का आपको रिजल्ट चाहिए। मैं बार बार एक चीज बताता हूं, सक्सेस का सिंपल सा फॉर्मूला है, थिंकिंग, प्लानिंग, एक्शन। शुरुआत दोस्तों थिंकिंग से होती है, दोस्तों। मैं रियल आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है हर एक व्यक्ति को, जिसको भी सफलता चाहिए उसको काम करने की जरूरत है थिंकिंग पे। प्लानिंग और एक्शन में अगर जरा सा इधर उधर 1-2% हो भी जाएगा तो भी कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में कामयाब हो जाओगे। पर दोस्तों अगर दिक्कत थिंकिंग में आ गई ना दोस्तों, रियल बता रहा हूं, थिंकिंग में कभी भी 1-2% इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये सोच बना रखी है कि आने वाले 5 साल के अंदर वेस्टेज के अंदर काम करूंगा, मन लगा के काम करूंगा और 5 लाख रुपए की अर्निंग बनानी है, और यही सोच अगर आपके माइंड में दूसरी सोच और पनपनी शुरू हो गई कि 5 लाख रुपए की अर्निंग तो बनानी है, अरे यार एक बार अगर ये नहीं हुआ तो जिन लोगों को मैंने बता रखा है कि 5 साल बाद मेरी 5 लाख रुपए की अर्निंग होगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर ये सोच आपके माइंड में आनी शुरू हो गई और ये सोच लगातार पनपती चलेगी तो दोस्तों ये सोच आपको बर्बाद कर देगी। मैं कह रहा हूं 5 लाख क्या, 5 साल के अंदर 5,000 रुपए पे भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। जितने भी व्यक्ति टॉप पे हैं, बार बार एक चीज बता रहा हूं, हमेशा एक विचार लिया, उस विचार को माइंड के अंदर बैठाया, प्योर पॉजिटिव माइंडसेट करा और लगातार कंटिन्यू काम करते रहे, तब जाके वो आज टॉप पे है। आइए और कुछ समझते हैं। जैसे जैसे थॉट आपके माइंड में आएगा उसी अकॉर्डिंग आपके शरीर वर्क करता चले जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और समझते हैं माइंडसेट होता क्या है। आज माइंडसेट के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं, तो माइंडसेट के ऊपर ही और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ये बहुत गजब की कहानी है जो मैं आपको दोस्तों समझा रहा हूं। इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि रियल में माइंडसेट और होता क्या है, ये समझते हैं। ये कहानी है घोड़े की। एक जहां पे घोड़े पाले जाते हैं वहां पे हुआ क्या, सारे घोड़े बांध दिए थे रात को। जो घोड़े को संभालने का काम करता था, नौकर जो था, एक नौकर था और एक मालिक था। एक घोड़े के लिए रस्सी कम पड़ गई और वो गुरु के पास गया, मतलब कि अपने मालिक के पास,
कि गुरुजी सारे घोड़े तो मैंने बांध दिया, पर एक घोड़ा अभी भी खुला हुआ है और उसको कैसे बांधूं, मेरे पास रस्सी खत्म हो चुकी है। तो गुरुजी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप उस घोड़े के पास जाओ और घोड़ा आपको देख रहा होगा, उस समय करना क्या, झूठ मूठ को रस्सी बांधना और खूंटे पे झूठ मूठ कर रस्सी बांध देना और फिर देखो। क्योंकि जी इससे क्या होगा, घोड़ा भाग गया तो, क्योंकि एक बार करके तो देखो, गुरु ने ये कहा। उसने वही कहा, गुरु था तो गुरु की बात मानी और उसने यही करा। घोड़े के पास गया और घोड़ा जब उसे देख रहा था, झूठ मूठ के रस्सी बांध दी और इस तरीके से वो जाके सो गया। अब जब सो गया, कमाल की बात ये हुई दोस्तों, रात भर घोड़ा उसी खूंटे के पास खड़ा रहा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो थोड़ी देर बाद गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी एक समस्या और दोबारा पनप चुकी है। क्योंकि जी क्या हो गया, हो ये गया कि घोड़ा बांध तो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है, सारे घोड़े जो है घास चढ़ने के लिए जा चुके हैं, पर ये घोड़ा नहीं जा रहा। तो यूं को भाई जाके रस्सी तो खोलो, जब जाके आप रस्सी खोलोगे तभी तो जाके वो चलेगा। यूं को मतलब जैसे बांधी थी झूठ मूठ के, वैसे ही झूठ मूठ के खोल कर आओ, तब जाके वो घोड़ा जो है घास चढ़ने के लिए जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा भी बचपन से माइंडसेट हो चुका है। एक जॉब के लिए, एक छोटी मोटी जॉब के लिए, एक छोटी मोटी जॉब मिल जाए, अपना घर का गुजारा चलता रहेगा, वो रस्सी से हम बंधे हुए हैं। वो झूठ मूठ की जो रस्सी हमारे जीवन में हमें बांध के रखी हुई है दोस्तों, उस झूठ मूठ की रस्सी को आज मैं खोलने का प्रयास कर रहा हूं और बार बार खोलने का प्रयास करूंगा। यही हमारा काम होता है इस इंडस्ट्री के अंदर कि वो झूठ मूठ की रस्सी आपको खोलने का हमारा काम होता है। हम नेटवर्करों का काम यही है कि लोगों के दिमाग में जो वो रस्सियां बंधी हुई हैं, उन रस्सियों को, उस बेड़ियों को खोलने का काम हम लोगों को वही काम करना होता है। तो वो मैं खोलने का आपको प्रयास कर रहा हूं। अगर वो खुल गई तो दोस्तों आपको खुद नहीं पता कि आप आने वाले समय में कितनी सारी रेसें जीत जाओगे, जिस तरीके से वो घोड़ा जीत सकता था। अगर उस घोड़े को झूठ मूठ की रस्सी से नहीं खोला जाता तो वो जिंदगी भर वहीं पर खड़ा होकर और वहीं पर चारा खाता रहता। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस घोड़े की तरह झूठ मूठ की रस्सी की तरह से बंधे रहना है या उसे खुलवा के और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत सारी रेसों के विजेता बनना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो आपको सलाह यही है कि उस रस्सियों को खोलो। आपके अंदर असीम क्षमता है, मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप जहां तक जाना चाहो वहां तक जा सकते हो। जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा आप ऊपर जा सकते हो। भगवान ने हर एक व्यक्ति के अंदर परफेक्ट टैलेंट करके भेजा हुआ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसके अंदर कुछ गॉड गिफ्ट है। मैं मानता हूं गॉड गिफ्ट नाम की कोई चीज होती है, पर कर्म एक ऐसी चीज होती है, कर्म से आप गॉड गिफ्ट को भी हरा सकते हो। ऐसे भी उदाहरण आपको मिले हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूं जिन लोगों के पास गॉड गिफ्ट था वो लोग बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने उस टैलेंट को कभी समझा ही नहीं। हो जिन लोगों के पास गॉड गिफ्ट नहीं भी था उन्होंने उस चीज को पैदा करा और आज वो आबाद हो चुके हैं और वो टॉप पे हैं। तो गॉड गिफ्ट नाम की चीज होती है, पर वो भी तभी काम करती है जब आप उसके लिए कर्म करते हैं। आइए समझते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। हमें अपने, हाँ ये बहुत गजब की चीज है पर इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बात करते हैं दोस्तों अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या, आपको छोटी छोटी चीजों में आपको पॉजिटिव माइंडसेट करके रखना है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट करके रखेंगे तो आपका जो काम आने वाले समय में जो काम था वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। समझते हैं। एक कहानी है ये किसान की। एक किसान था, किसान ने किसान के पास लगभग अगर मैं बात करूं कई बीघो खेत थे, 100-150 बीघा खेत होगा। तो उसमें वो लगातार काम करता था। अब वो बेचारा बुढ़ा हो चुका था तो उसको आने वाले समय में कुछ लोगों की जरूरत थी जो उसके साथ सहयोगी के तौर पर उसके साथ काम कर सके और उनकी वो एक सैलरी देने के लिए भी तैयार था। अब उस किसान ने, क्योंकि वो प्रोफेशनल किसान था, तो उसने इंटरव्यू लिया कुछ नौकरों का कि भाई आप आओ और मैं इंटरव्यू लूंगा, अगर आपको रियल में खेती करनी आती है तब जाके मैं आपको एक तनख्वाह तय हो जाएगी और तब जाके आपको मैं रखूंगा। एक व्यक्ति आया, उसने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा व्यक्ति आया, रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, इसी तरीके से आते रहे और रिजेक्ट करता चले गया। उसको कोई भी व्यक्ति समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति आया, उससे उसने एक सवाल पूछा कि भाई अगर मान के चलो अगर आप खेत के पास हो और रात का समय आप लेटे हुए हो और अचानक से अगर तेज आंधी आ जाए तो आप क्या करोगे? तो उसने एक जवाब दिया सटीक सा, कुछ नहीं करूंगा, आंधी आएगी दोबारा से चद्दर लेके ओढ़ के सो जाऊंगा। तो उस किसान के ये बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने करा क्या, बस उसे एक अच्छा सा लगा और एक अच्छी फीलिंग आई, उसने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को रख लिया, उस व्यक्ति को काम पे रख लिया। चलो एक दिन 2 दिन चलता चले गया। बरसात का समय आया, आंधी आई और
हुआ क्या, आंधी आई तो किसान भागा अपने खेत के तरफ अपने घर से, और वो व्यक्ति चद्दर ओढ़ के सो रहा था। उसने उसे कहा कि भाई तेरा दिमाग खराब है, तेरे को मैं किस काम के लिए रखा हुआ था, कितनी तेज आंधी आ चुकी है, जाके देख खेतों पे, जाके देख क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और तू चद्दर ओढ़ के बैठा हुआ है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अब यूं जी मैं तो सो रहा हूँ, आप देख लो जो भी कुछ है। किसान गया तो पता लगा जो काम उसे आंधी आने पे करने चाहिए था वो काम दोस्तों वो ऑलरेडी करके बैठ के सोया हुआ था। अब किसान उसके पास आया, यूं कि ये क्या हुआ है, यूं कि यही तो चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी, उस दिन जवाब यही तो दिया था कि अगर आंधी आएगी तो पहले ही मैं चद्दर ओढ़ के बैठ के सोया हूं। मतलब कहने का मतलब यह है उसको जो काम बाद में करने चाहिए थे वो ऑलरेडी उस चीज के लिए तैयार बैठा हुआ था। ये दोस्तों ये डिपेंड करता है। तो अगर दोस्तों आने वाले समय में, कहने का मतलब है समझना मेरी बात, अब आज कोरोना का समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों अब वेस्टेज को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। क्यों ना अगर ऐसा होता, वही लोग जिन्होंने अब वेस्टेज को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है, अगर आज से कुछ साल पहले वो लोग वेस्टेज को ज्वाइन करने का डिसीजन ले चुके होते तो आज एक घर बैठे भी अर्निंग आ रही होती वेस्टेज के माध्यम से। जो आज पैसे की दिक्कत उन लोगों को हो रही है, शायद वो पैसे की दिक्कत ना हो रही होती। ये होता है बीमारी आने से पहले उसका इलाज के बारे में ढूंढ लेना। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आने वाले समय में कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल के, वेस्टेज के अंदर हमेशा बोला जाता है गुड मॉर्निंग, तो मैं आपको भी दोबारा से बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। आपको करना क्या, उसको भूल के दोबारा से आगे आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम आए उससे पहले आप उससे लड़ने के लिए अगर हमेशा तैयार रहेंगे तो आने वाले समय में आप आने वाले समय में बहुत टॉप पे जा सकते हैं। और समझने का प्रयास करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती क्या है। मर्सिडीज एक ब्रांड है बहुत बड़ा, मर्सिडीज की गाड़ियां आती हैं और हर एक व्यक्ति की पसंद होती है कि मैं एक बार जिंदगी में कभी ना कभी मेरे को भी मर्सिडीज लेने का मौका मिले। तो दोस्तों मर्सिडीज की एक खासियत बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं। मर्सिडीज की एक खासियत होती है, जब भी आप मर्सिडीज गाड़ी देखेंगे तो उसके अंदर जो टूल किट होती है उसके अंदर आपको ग्लव्स जरूर मिलेंगे, दस्ताने जरूर मिलेंगे व्हाइट कलर के। वो जब मर्सिडीज के सीईओ से ये चीज पूछी गई कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जबकि बहुत सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर, छोटे मोटे ब्रांड में तो आपको ये चीज नहीं मिलेंगी। उससे जब पूछी गई कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम एक माइंडसेट हमने पहले ही दिन से लेकर रखा हुआ है कि जब टूल किट, सिंपल सी बात है, मर्सिडीज अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो ऑलरेडी वो अच्छा खासा प्रोफेशनल व्यक्ति होगा। अगर वो कहीं फंस गया और उसे खुद टायर पंचर वगैरह हो गया, खुद टायर चेंज करना पड़ रहा है, तो उसके पास उसके हाथ गंदे ना हो, हाथ काले ना हो, उसके लिए हम उसे ग्लव्स पहले से ही देके रखते हैं जिससे उसके हाथ भी साफ रहे और वो काम भी आसानी से कर सके। समझने का प्रयास करो दोस्तों, कितना गजब का माइंडसेट है मर्सिडीज के सीईओ का। इसी वजह से आज मर्सिडीज टॉप पे है और गाड़ियों से आज अपने आप में एक ब्रांड है और हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं भी एक मर्सिडीज गाड़ी ले। तो इस तरीके की सोच अगर आप बना के चलते हैं तो दोस्तों जैसे वो मर्सिडीज के सीईओ किया, आने वाले समय में आप भी टॉप पे जा सकते हैं। आप कहां तक सोच सकते हैं ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, आप कहां तक सोच सकते हैं ये आपको खुद नहीं पता। जहां तक आप सोच सकते हैं उससे भी ऊपर आप सोच सकते हैं। सोचने की असीम संभावना है, जहां तक आप सोचना चाहें वहां तक सोच सकते हैं। और समझते हैं कुछ चीजों को, छोटी छोटी दो तीन और बातें हैं मेरे पास। कभी दोस्तों ऑलरेडी अगर आप लोग नेटवर्क कर रहे हैं या आने वाले समय में आप वेस्टेज को ज्वाइन करेंगे या कुछ भी आप करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर आप करने का प्रयास करना, बहुत ही गजब का बिजनेस है। कभी भी आप एवरेज नेटवर्कर मत बनना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो दोस्तों मैं एक गजब की आपको बात बता रहा हूं, कभी भी आप एवरेज नेटवर्कर मत बनना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल बिजनेस है। मैं आपको बताऊं ये एक गजब का प्रोफेशनल बिजनेस है, पर होता क्या है दोस्तों, 90% लोग नेटवर्कर ऐसे हैं जो इसको एवरेज नेटवर्कर के तौर पे काम करते हैं। कहने का मतलब है नॉन प्रोफेशनल के तौर पे काम करते हैं। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आप जब दोस्तों फील्ड के अंदर निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से बताना है। हर एक व्यक्ति को बताने का अलग अलग तरीका होता है। दोस्तों सिंपल सी बात मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आप किसी किसान के पास गए हो तो उसको आप इस बिजनेस को कैसे समझाओगे, उसका एक अलग तरीका होता है। अगर एक आप किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास गए हो, अच्छे शहर में गए हो, तो उसको आप इस बिजनेस को कैसे समझाओगे, उसका एक अलग तरीका होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप आने वाले समय में एक
अच्छे परफेक्ट नेटवर्कर बनोगे। वो सारी चीजें आपको पता कैसे लगेंगी? वो सारी चीजें जब आपको पता लगेंगी जब आप स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप सपोर्ट लोगे उस व्यक्ति का जो ऑलरेडी इस बिजनेस को सीरियसली के तौर पे कर रहा है, और सीरियसली के साथ साथ कहीं ना कहीं वो ग्रो भी करता जा रहा है। जब आप उस व्यक्ति की सपोर्ट लोगे तब जाके आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक पता लगती रहेंगी कि किस व्यक्ति को किस तरीके से ये बिजनेस समझाना होता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके एक गलती यही करते हैं कि वो एडमिशन तो ले लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन पे ध्यान नहीं लगाते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों खाली एडमिशन लेने से रिजल्ट अच्छा आ जाता तो मैं आपको बता रहा हूं हर एक व्यक्ति घर में बैठ के पढ़ाई कर लिया करता। स्कूल और कॉलेज तो बेफालतू में खुले हुए थे, उसमें इतनी पढ़ाई फालतू, इतना पैसा फालतू में ही जा रहा होता। अगर खाली एडमिशन लेने से ही अगर हर एक व्यक्ति टॉप कर जाता। खाली एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा, चाहे वेस्टेज हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। आपको एडमिशन लेने के बाद एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और प्रॉपर सिस्टम के साथ परफेक्ट एजुकेशन जब आप लेंगे तब जाके आने वाले समय में आपके सारे ड्रीम्स इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, आप एवरेज नेटवर्कर बनने के लिए तैयार हैं? क्या सोचो दोस्तों, अगर आपकी बेटी है, अगर आपके बेटे हैं, क्या आप उनकी किसी एवरेज आदमी से शादी कराना चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को कोई भी एवरेज स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? हाँ, वो अलग बात है आपकी कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को एवरेज स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेगा। जब आप हर काम एवरेज करने के लिए तैयार नहीं है तो क्यों आप एवरेज नेटवर्कर बनना चाहते हैं? अगर आप इस बिजनेस को कर ही रहे हैं, तन्मयता के साथ कर ही रहे हैं, एक अच्छे माइंडसेट के साथ अगर आप करना ही चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज नहीं बनना है, एक अच्छा नेटवर्कर बनना है। उसके लिए आपको एजुकेशन से, हमेशा इस तरीके के इवेंट से आपको जुड़े रहना ही पड़ेगा, तब जाके आप बनेंगे। और कुछ दो तीन चीजों पे, बातों पे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अभी 9 बजे हैं, 15-20 मिनट और मैं आपसे बातें करूंगा। 1 से 1.5 घंटे का यही सेशन था, और आप बता भी सकते हैं कि अभी तक की आपको ट्रेनिंग किस तरीके से लग रही है चैट बॉक्स के माध्यम से। ऐसा ना हो कि मैं बोलता जा रहा हूं और अगर आपको मेरी बात ना समझ में आ रही हो तो अच्छा भी नहीं रहेगा जी। आइए समझते हैं दोस्तों, कोई भी काम कठिन से आसान बनाया जा सकता है। वो एक वर्ड है, उसका नाम है प्रैक्टिस। अगर उस काम में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, वही काम आपके लिए उतना आसान बनता चले जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब हम साइकिल चलाते हैं, जब एक बच्चा साइकिल चलाने की स्टार्टिंग करता है, वो काम होता है उसके लिए कठिन, चोट भी लगती है, दिक्कतें भी आती हैं। पर जब वो लगातार उसकी प्रैक्टिस लगातार जब वो साइकिल चलाना शुरू करता है, उस साइकिल चलाने में उसे आना शुरू हो जाता है आनंद, और वो उसका परफेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, वो खुशी में, मजे में साइकिल चलाता रहता है। आड़ी तिरछी भी चलाएगा तब भी वो परफेक्ट साइकिल चलाता है, उसको कोई चोट नहीं लगती है। क्यों? क्या चीज थी कि वो कुछ दिन पहले जब साइकिल चला रहा था चोट लग जाया करती थी और आज उसे चोट नहीं लगती है? वो है एक प्रैक्टिस। हर एक काम प्रैक्टिस से आसान करा जा सकता है। तो ये बिजनेस भी आप प्रैक्टिस से जितना चाहें उतना आसान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस होती क्या है, समझाने का प्रयास करूंगा एक लाइन से। एक ही काम को बार बार करना, और कितनी बार करना? एक ही काम को बार बार करना, पर कितनी बार करना? जब तक आपको वो काम प्रॉपर तौर पे, सिस्टमेटिक तौर पे आने ना लग जाए, तब तक अगर आप एक ही काम को बार बार करते हैं, उसे कहते हैं प्रैक्टिस। जैसे हमारे यहाँ एक सीएनटी प्रोग्राम होता है, सीएनटी में हम वेस्टेज के प्लान, वेस्टेज के मैनेजमेंट, प्रोडक्ट और प्लान की आपको जानकारी देते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब ये रोजाना सीएनटी क्यों सुने जूम ऐप पे, या मतलब ऑनलाइन जो सीएनटी चलती है, अब डेली सीएनटी हो रही है। दोस्तों, ये डेली सीएनटी जब तक चलती रहेंगी, जब तक आपको करनी पड़ेगी, जब तक आप इसमें प्रैक्टिस, जब तक आप इसमें प्रॉपर तरीके से परफेक्ट ना हो जाओ। और दोस्तों, जब आप परफेक्ट हो जाते हो तब आपकी जिम्मेदारी बनती है और लोगों को परफेक्ट करने की। इसलिए आपको लाइफ टाइम इस तरीके के इवेंट से जुड़ा रहना पड़ेगा। ये आपको करना ही करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। पहले आपको अपने लिए, उसके बाद जो आपको इन इवेंट से जुड़ा रहना पड़ता है औरों के लिए। आइए समझते हैं, और प्रैक्टिस से कितना काम आसान हो सकता है और समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, क्रिकेट मैच की बात मैं कर रहा हूं। सचिन तेंदुलकर साहब इंडिया की तरफ से बैटिंग करने गए, ब्रैड हॉग साहब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया और विकेट ले लिया। बड़े ही खुश। सचिन तेंदुलकर अपने आप में एक ब्रांड
ब्रैड हॉग ने अभी अभी स्टार्टिंग करी है, 19-20 साल का लड़का होगा उस समय जब विकेट लिया। तो ब्रैड हॉग मैच खत्म होने के बाद वो बॉल लेके सचिन तेंदुलकर के पास गया कि सर आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने आप जैसे महान शख्सियत का विकेट लिया है, आप इस बॉल पे एक बार सिग्नेचर कर देंगे तो मैं हमेशा इस दिन को याद रखूंगा। उन्होंने सिग्नेचर करा और सिग्नेचर करने के बाद उसको बॉल थमाई और एक लाइन बोली कि कांग्रेचुलेशन बेटा, पर आज के बाद ये दिन तेरे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर साहब की ये लाइन थी। अब दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो जब कोई भी बात बोल देते हैं उस पे अड़ जाते हैं और अड़ने के बाद उसे साबित करने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब ने लगातार वो जो चीज थी, वो जो जो कमियां थी जिसके कारण से वो उस दिन आउट हुए थे, उस पर लगातार उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह रही दोस्तों, जब तक सचिन तेंदुलकर साहब का करियर रहा क्रिकेट के अंदर, लगभग 35 से 40 बार उनका आमना सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ, पर कभी भी ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर का विकेट दोबारा नहीं ले पाया दोस्तों। ये क्या चीज थी? ये चीज थी दोस्तों प्रैक्टिस। एक शब्द जिसके माध्यम से आप इस कहानी को समझ सकते हैं, उसका मतलब, शब्द का मतलब है प्रैक्टिस। हम लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं सचिन तेंदुलकर साहब को। दोस्तों रियल बता रहा हूं, वो क्रिकेट के भगवान क्यों हैं। एक समय ऐसा था दोस्तों जब सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जाना करता था, तो रातों रात वो व्यक्ति ठंड के अंदर, दिल्ली के अंदर वो प्रैक्टिस करा करते थे पिच पे, और ग्लव्स भी उनके हाथ में नहीं होते थे, बल्ला भी हार्ड होता है, हाथें अकड़ जाते थे और खून निकलना शुरू हो जाता था, पर फिर भी वो बंदा प्रैक्टिस करता था। तब जाके आज वो सचिन तेंदुलकर नाम अपने आप में क्रिकेट का भगवान कहा जाता, गॉड कहा जाता है। जो ये सक्सेसफुल लोग होते हैं दोस्तों, इनकी एक निशानी होती है, जो बोला उसको प्रूव करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी हो, ये हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके लिए वो लाइन, वो जो इन्होंने शब्द बोले हैं, वो इन्हें काम करने के लिए, इनके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। इसी प्रकार से जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, जब आप अपना ड्रीम बनाते हैं कि अगले 5 साल के अंदर मेरी इतनी इनकम होगी, तो उस ड्रीम के लिए आप उस लाइन को प्रूव करने के लिए आप अपनी जिंदगी खपाने के लिए अगर तैयार हैं, तब जाके आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिलेगी। अगर आप ये सोच लेते हैं खाली लाइन बोलने से, खाली ड्रीम बनाने से अगर ड्रीम पूरे हो जाते हैं, तो दोस्तों ड्रीम तो एक सड़क पे चलने वाला राहगीर भी देखता है, पर क्या उसके सारे ड्रीम पूरे नहीं होते। हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या है, सबके ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। ड्रीम कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने सपने पूरे कर पाते हैं। वो वही लोग हैं जो कह दिया, उस पर अड़िग हो गए और लगातार उसके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं और परफेक्शन की तरफ जाते रहते हैं। मैं कहता हूं आज आप लिख दो दोस्तों, मैं आपके लिए कह रहा हूं, मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सजेस्ट है, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान लो, मैं क्या आपको कह रहा हूं, आज आप लिख दो कि मैं इस बिजनेस में अगले 5 साल के अंदर इस इंडस्ट्री के माध्यम से 5 लाख रुपए पर मंथ की मेरी इनकम होगी। और जो ये लाइन लिख दोगे ना दोस्तों, इसको अपने हर एक व्यक्ति को बताओ जिसके पास भी आप प्लान देने जाते हो, रिलेशन में, दोस्ती में, सबको बताओ। हंसते हैं तो हंसने दीजिए, बाद में उनकी हंसी दूसरे रूप में बदल जाएगी, वो आप भी देख लोगे, होता भी है। और उसके लिए जो वो लिख दिया, उसके लिए एक सिस्टम के साथ लग जाओ, अपलाइन का हाथ पकड़ के सिस्टमेटिक करने लग जाओ, फिर देखो सारी कायनात, जो सारी दुनिया है, सारी प्रकृति आपके साथ वो आपका गोल पूरा कराने में लग जाएगी। आपको ऑटोमेटिक, आपको पता भी नहीं लगेगा कब 5 साल गुजर जाएंगे और आपका वो जो ड्रीम था आप उसे अचीव कर चुके होंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आज ही बैठ के लिख दो इस मीटिंग के बाद जो चीज आज इस बिजनेस से आप प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए लगातार कंटिन्यू प्रयास करो, फिर देखो आपको 101% वो चीज मिलेगी। अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो कंटिन्यू, अगर आप इस चीज को करेंगे तो इसी प्रेजेंटेशन में आप माहिर बन जाएंगे। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे आज लीडर हैं, अंकित सर हैं और संदीप सर हैं, कनक मैम है, दीपक मिश्रा सर हैं, बहुत सारे लीडर मैं देख पा रहा हूं जो अच्छे लेवल पे हमारे अप्लायंस भी हैं, और मेरी भी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं। अगर मैं उन सभी लीडर्स की एक खासियत बताऊं आपको, आज वो CNT, BIP, इन सारी ट्रेनिंग्स में जो कंपनी की बेसिक ट्रेनिंग है उसमें इतने माहिर हो चुके हैं कि उनके सामने स्लाइड हो या ना हो, उससे कोई उन्हें मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंटिन्यू उस अकॉर्डिंग ही, जिस अकॉर्डिंग उन्हें अगली बात बोलनी है वो बोलते चले जाते। क्यों? सारा कुछ गेम है प्रैक्टिस का। वो माइंड सेट हो चुका है कि ये चीज मुझे करनी है। आइए और समझते हैं प्रैक्टिस से और कितना काम आसान हो सकता है। 10 मिनट और लूंगा,
मेजर ध्यानचंद साहब की कहानी समझते हैं। हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी, सम्राट कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। आज भी उनका जैसा कोई हॉकी के अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ। उनकी एक खासियत थी, उन्होंने जब वो हॉकी में माहिर कैसे हासिल करी, रेलवे पटरी के पास उनका मकान था, तो वो रेलवे पटरी पे जो पटरियां होती हैं, जब रेल नहीं चला करते थे उस पे, तो वो उसी के ऊपर बॉल से, वो डंडी से, जो हॉकी स्टिक होती है उससे बॉल को लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे, बॉल को नीचे नहीं गिरने देते थे, कई कई किलोमीटर तक उसे लगातार स्लाइड करके लेते जाते थे। ये उनके अंदर एक कला थी। अब मेजर ध्यानचंद जब हॉकी के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल टीम में गए, लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे, लगातार वो खेलते रहे, लोग इंडिया के लिए गोल्स भी करते रहे, इंडिया को बहुत सारे उन्होंने कंपटीशन में भी जिताया, गोल्ड लेकर आए इंडिया के लिए। तो सारे लोगों के माइंड में रहा कहीं इसके हॉकी में जो है मैग्नेट वगैरह तो नहीं लगी हुई है, देखो। तो लोगों ने तोड़ के भी देखा, कुछ मैग्नेट निकली, सारा गेम था वो प्रैक्टिस का। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, प्रैक्टिस से समझाने का प्रयास करूंगा, 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस से कितना काम आसान हो जाता है। एक मैच हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो मेजर ध्यानचंद साहब खेल लेते और लंच होने वाला था। लंच से पहले तक अभी तक इंडिया एक भी गोल नहीं कर पाया, जहां जबकि ऐसा होता नहीं था जब मेजर ध्यानचंद साहब खेलते थे। तो सारे टीम के लोगों ने कहा कि ध्यानचंद साहब आज हो क्या रहा, आज एक भी गोल नहीं हुआ, ऐसे तो हम हार जाएंगे। उन्होंने कहा इसी समय मैच रोक दो और चेक कराओ कि गोल पोस्ट ठीक नहीं है। गोल पोस्ट उसे कहा जाता है जिसमें दोस्तों गोल करना होता है टीम को। तो गोल पोस्ट जब चेक कराया गया मैच रोक के, तो दोस्तों यकीन करना बात पे, ये बिल्कुल बात सही है कि 2 फुट वो गोल पोस्ट जो है छोटा बना हुआ था। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें इतनी तन्मयता के साथ डूब गए ध्यानचंद साहब कि उन्हें हर एक चीज बारीकी से उन्हें ध्यान रहती थी। ये होती है प्रैक्टिस। तो दोस्तों प्रैक्टिस की और एक बात मैं समझाना चाहूंगा, जब आप लगातार लगातार किसी काम में प्रैक्टिस करते हो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पनपना शुरू हो जाता है। और वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर पनपना शुरू हो जाता है तो आपको कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता और आप बेझिझक लगातार अपना काम करना शुरू कर देते हो, तब जाके आप सक्सेस तक पहुंचते हो। तो सारा गेम प्रैक्टिस से शुरू होता है। ये माइंडसेट आपको करना पड़ेगा कि जिस काम में भी मुझे टॉप पे जाना है, उस काम में मुझे लगातार उस काम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप पे टॉप पे जाओगे। दोस्तों ये तो मैंने कुछ चीजें आपको बताने की प्रयास करी। अब मैं 2 मिनट आपको बताऊंगा वेस्टेज के बारे में। वेस्टेज का क्या यहाँ पे मैटर जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वेस्टेज, जैसे आप वेस्टेज के अंदर आते हैं दोस्तों, अब वेस्टेज के अंदर आप आ गए। अब वेस्टेज के अंदर आके आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कत, अगर वो व्यक्ति पहले से ही कुछ ना कुछ अगर वो काम कर रहा होगा और उसने वेस्टेज को भी स्टार्टिंग करी है, तो अब वो इन दोनों को मेल नहीं बैठा पाता है। अब वो ये सोचता है या तो यार मैं पहले अपना कोई काम ही सेट कर लूं वेस्टेज से अलग, थोड़ा पैसा सा आना शुरू हो जाए, फिर मैं फ्री माइंड होकर वेस्टेज करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। या फिर बहुत सारे लोग दूसरी कैटेगरी होती है, वो जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ देते हैं और यूं कि आप वेस्टेज ही करेंगे फुल टाइम। अब दोस्तों दोनों कैटेगरी में वो व्यक्ति कभी भी वेस्टेज को ढंग से नहीं कर पाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप जब खाना खाते हो, आपके सामने थाली में रोटी भी रखी हुई है दोस्तों, सब्जी भी रखी हुई है। तो दोस्तों क्या कभी ऐसा होता है कि चल भाई पहले सब्जी रखी हुई है, जैसे सब्जी को ही खा लो फिर बाद में सूखी रोटी खा लेंगे? नहीं दोस्तों, आप हमेशा बचपन से यही चीज करते हो। आप रोटी तोड़ते हो, सब्जी लगाते हो, तब जाके आप रोटी खाते हो। रोटी सब्जी दोनों एक साथ खाते हो। इसी प्रकार से जैसे दोस्तों हमारे थाली में रखी हुई रोटी सब्जी हम एक साथ खाते हैं, इसी प्रकार से जब हम इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो दोस्तों हमारा जो पर्सनल काम है, जो हम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं वेस्टेज से पहले, और हमारे पास जो हमारी एक नई अपॉर्चुनिटी आई है जिससे हम अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, वो काम और वेस्टेज हमें उसी रोटी सब्जी के साथ साथ जैसे वो खा रहे हैं इसी प्रकार से लेके चलना होता है, तब जाके हम आने वाले समय में वेस्टेज में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, माइंड में ये लेके रखो, जब रोटी सब्जी एक साथ खानी है तो सिंपल सी बात है, अपना काम और वेस्टेज भी हमें साथ साथ ही करनी चाहिए। जिस दिन आप अपने काम से ज्यादा वेस्टेज से अर्निंग करना शुरू हो जाओ, उस दिन आप अपने काम को क्विट करके फुल टाइम वेस्टेज कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको आज से अपना माइंडसेट करना है वेस्टेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 3 क्लियरिटी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 3 क्लियरिटी और 4 बिलीव। अगर आपने 3 क्लियरिटी मतलब 3 चीजें क्लियर कर ली वेस्टेज को लेके,
और 4 बिलीव बना लिए वेस्टेज को लेके, तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज इतनी कमाल की है, लिख लेना जो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3 क्लियरिटी आपको इस बिजनेस में क्या करनी है। सबसे पहली क्लियरिटी जो आपको इस बिजनेस में जब आप आ जाते हैं, अब आपको जो करनी है, अगर आप रियल में ये 3 क्लियरिटी और 4 बिलीव सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए यस। ओके जी, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आपको 3 क्लियरिटी इस बिजनेस में करनी है। पहली क्लियरिटी, जितने भी मेरे ड्रीम है इस बिजनेस में आने से पहले या इस बिजनेस में आके जो मैं ड्रीम बनाऊंगा या बनाऊंगी, वो जो मेरे सारे ड्रीम है, वो सारे ड्रीम इस बिजनेस से मेरे कंप्लीट हो सकते हैं। ये आपको अपने माइंड में क्लियर करना ही करना पड़ेगा। अब ये क्लियर कैसे होगा? ये क्लियर होगा दोस्तों उस इस सिस्टम के उन लोगों को देख के जो लोग ऑलरेडी यहां से सक्सेसफुल हो चुके हैं। जब उनके वो सारे ड्रीम पूरे हो चुके हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 2 कान है, सारी चीज उनके भी आपके जैसा ही शरीर है, तो अगर उनके ड्रीम कंप्लीट हो चुके हैं तो दोस्तों आपके भी हो सकते हैं। ये पहली क्लियरिटी आपको करनी पड़ेगी। दूसरी जो इस बिजनेस में आपको आके क्लियरिटी करनी पड़ेगी कि इस बिजनेस को जिस दिन से स्टार्टिंग करूंगा और सीरियसली स्टार्टिंग करूंगा, उस दिन से लगभग 5 साल तक, मिनिमम 5 साल तक लगातार सिस्टम को सीखते हुए इस बिजनेस को करूंगा ही करूंगा। ये क्लियरिटी आपके माइंड में आपको विश्वास के साथ रखनी ही रखनी पड़ेगी। तीसरी जो चीज इस बिजनेस में आपको क्लियर करना है अपने माइंड में, जो आपको माइंडसेट बनाना है, मैं माइंडसेट के ऊपर बता रहा हूं, जो आपको माइंडसेट बताना है, मैं किसी व्यक्ति को बताऊं वो मेरे साथ काम करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 साल तक अपना काम लगातार कंटिन्यू करता रहूंगा, करता रहूंगा और करता रहूंगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहली क्लियरिटी, ऑल ड्रीम कंप्लीट दिस सिस्टम। जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं, सिस्टम क्या, वेस्टेज से मेरे सारे ड्रीम कंप्लीट हो सकते हैं। ये क्लियरिटी आपको बनानी पड़ेगी। मिनिमम 5 ईयर करूंगा, कोई करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 5 साल तक अपना काम करता रहूंगा। अगर आप ये 3 क्लियरिटी इस बिजनेस के अंदर बना के चलते हैं तो दोस्तों 101% आपको कामयाबी मिलेगी, आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूंगा। अगली जो चीज मैंने आपको बोली थी, 4 बिलीव आपको इस सिस्टम में बनाने पड़ेंगे। वो 4 बिलीव क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बिलीव, जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए तो सबसे पहला बिलीव उस पर बनाइए जो जिस रूप में भी आप उस परम पिता परमेश्वर को, चाहे गॉड मानते हो, अल्लाह मानते हो या भगवान मानते हो, जो भी आप मानते हो, उस रूप में उसको शुक्रिया अदा कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी कुछ हमारे लाइफ में घटित होता है दोस्तों, वो उस शक्ति के माध्यम से ही घटित होता है। तो उस भगवान पे बिलीव कीजिएगा। अगर उस व्यक्ति ने, उस भगवान ने आपको इस सिस्टम के अंदर भेजा है तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ना कुछ बेटर करवाना चाहता है। पहला बिलीव उस भगवान के प्रति आप बनाइए। दूसरा बिलीव दोस्तों, अगर उस भगवान ने आपको इस इंडस्ट्री के लिए चुना है, क्योंकि आप खुद नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वो भगवान आपके लिए हर एक काम करता है, तो दूसरा बिलीव आप बनाइए अपने सेल्फ पे। जिस काम के लिए उस भगवान ने मेरे को चुना है, वो काम मैं 101% करके दिखाऊंगा। सेल्फ बिलीव बनाइए, अपने ऊपर बिलीव बनाना है। तीसरा बिलीव, जिस सिस्टम के लिए चुना है वो सिस्टम है वेस्टेज। 101% वेस्टेज के अंदर मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। और वेस्टेज एक मात्र इकलौती इंडिया के अंदर कंपनी है जो उसमें आप विश्वास के तौर पे काम कर सकते हैं। वो तीसरा आप बिलीव बनाइए वेस्टेज के प्रति। वो बिलीव कैसे बनेगा? सर्च करिए, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, किताबें पढ़िए, वेस्टेज के बारे में जानिए कि वेस्टेज आज के वक्त में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन लोगों के बारे में जानिए जो वेस्टेज से आज के वक्त में टॉप पे पहुंच चुके हैं, तब जाके आपका ये तीसरा बिलीव स्ट्रॉन्ग होगा। चौथा बिलीव आप बनाइए अपने अपलाइन के ऊपर। जिस व्यक्ति ने आपको इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन कराया, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत कुछ बेटर सोचता है, आपके बारे में बड़ा सोचता है, तभी उस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया। तो चौथा बिलीव बनाइए अपलाइन के ऊपर कि वो जो कहेगा वो 101% सही होगा और वो मैं काम करूंगा ही करूंगा, 101% करूंगा। ये 3 क्लियरिटी और 4 विश्वास, 4 बिलीव और 3 क्लियरिटी अगर दोस्तों आप इस इंडस्ट्री में लेके चलते हैं तो 101% आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगा आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर भानु प्रताप जी। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
इतनी शानदार और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग